हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टॉपर्स चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के मानसून के बारे में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था भारत के पर्वतों के बारे में। जब तक हमें अपने भारत में स्थित सारे पर्वतों के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने मानसून को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। और मानसून को समझने के लिए हमारे पर्वतों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि मानसून कहते किसे हैं। तो मानसून ऐसे बादल होते हैं जो बारिश करवाते हैं। वैसे तो बहुत प्रकार के बादल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनसे बारिश नहीं होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे बारिश होती है। तो जिन जिन बादलों से बारिश होती है उन्हें हम मानसून कहते हैं। और मानसून हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि मानसून की खोज किसने की थी। तो मानसून की खोज हिप्पोलस नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। और इसके साथ ही एक फेरल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम बनाया था। इनका कहना था कि जो हवाएं होती है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ठीक, ये विषुवत रेखा है और ये हमारा एस है। तो जो हवाएं होती है वो उत्तर में राइट हैंड यानी उत्तर में दाईं ओर घूम जाती है, और जो दक्षिण में होती है वो बाईं तरफ घूम जाती है। तो जो हवाएं जब उत्तर से यानी जब दक्षिण की ओर घूमने की कोशिश करेगी तो वो लेफ्ट साइड को घूम जाएगी, और जब वो उत्तर की ओर जाने की कोशिश करेगी तो राइट हैंड की साइड घूम जाएगी। ठीक, तो इसको हम ऐसे अच्छे से याद रख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब हवाएं उत्तर की ओर जाती है तो हमारे दाहिनी ओर घूम जाती है, और जब दक्षिण की ओर जाने की कोशिश करती है तो लेफ्ट हैंड यानी बाईं ओर घूम जाती है। ठीक, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि मानसून है क्या। तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारी विषुवत रेखा है बीचों बीच से, और ये उत्तर में हमारी कर्क रेखा है। यहाँ पर हमारा प्यारा भारत स्थित है। अब इस भारत में क्या होता है कि ये कर्क रेखा है, और गर्मियों में क्या होता है कि जो हमारा सूरज होता है वो कर्क रेखा पर स्थित हो जाता है, कर्क रेखा पर आता है। अब जब वो कर्क रेखा पर आता है तो यहाँ भारत में जितनी भी हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर उठने लग जाती है, और गर्म होकर वो ऊपर की ओर उठने लग जाती है, और यहाँ पर जो जगह होती है वो खाली बच जाती है। अब इन हवाओं की जो खाली जगह होती है उनको भरने के लिए दक्षिण से हवाएं यहाँ आने लग जाती है। अब हमने क्या पढ़ा था कि दक्षिण से जब हवाएं ऊपर की ओर आएगी, यानी विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जब हवाएं आएगी तो वो कैसे मुड़ जाएगी, वो राइट हैंड की साइड मुड़ जाएगी। जब वो दक्षिण से ऊपर को आएगी तो वो कैसे मुड़ जाएगी, वो इधर इस साइड को राइट हैंड की साइड मुड़ जाएगी। यानी ये हमने एस पढ़ा था ना, तो वो जब हवाएं नीचे विषुवत रेखा से आएगी तो उत्तर में राइट हैंड की साइड घूम जाएगी। ठीक, हमने ये देखा था। इसके बाद यही हमारे मानसून की प्रक्रिया होती है कि जब हवाएं यहाँ पर जो हमारा भारत है यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठने लग जाती है गर्मियों के टाइम पे, तो जो इन हवाओं की जगह को भरने के लिए नीचे से दक्षिण से जो हवाएं आती है विषुवत रेखा के उत्तर में जाते ही वो राइट हैंड की साइड घूम जाती है। ठीक, और यही हवाएं आगे जाकर बारिश करवाती है जिसे हम मानसून कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे भारत के जो पर्वत हैं, जो मेनली हमें कुछ पर्वत इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें मानसून के लिए पढ़ना है। ठीक, तो ये हमारा पहले इधर हमारा काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये धौलाधर श्रेणी है। ये हमारा यहाँ से उत्तराखंड वाले इसमें ये हमारा हो जाता है शिवालिक। ठीक, ये हमारा शिवालिक है। ये हमारा मेघालय, यहाँ पे हमारा गारो खासी जयंतिया है, और यहाँ पर हमारी मिकीर है अरुणाचल प्रदेश में। और ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक, ये गुजरात है। गुजरात में हमारा गिरि पर्वत है जिसे गिरनार पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद ये हमारा झारखंड है। झारखंड में हमारा राजमहल की पहाड़ियां हैं। ठीक, वैसे बहुत सारे पर्वत हैं लेकिन ये हमें इंपॉर्टेंट है मानसून की दृष्टि से। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि 1 जून को क्या होता है कि यहाँ पर जैसे विषुवत रेखा से दक्षिण में, भारत के दक्षिण में स्थित है विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा से जैसे ही गर्मियों में भारत में जो हवाएं होती है वो ऊपर उठने लग जाती है, गर्म होकर हवाएं हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लग जाती है, और यहाँ पर जो जगह बचती है वो हवाओं की खाली हो जाती है। फिर अब यहाँ पर हमारी विषुवत रेखा दक्षिण से, यहाँ से जब हवाएं इसको भरने के लिए ऊपर आती हैं तो हवाएं जैसे ही यहाँ से नीचे से ऊपर इनको भरने के लिए आती है तो हवाओं की दिशा कैसी हो जाती है, राइट हैंड की साइड इस तरीके से हो जाती है। ठीक,
अब हमारी हवाएं, सबसे पहले ये जो हवाएं होती है ये कहाँ पर आता है हमारा मानसून? सबसे पहले हमारा जो मानसून आता है वो हमारा केरल तट पर आता है। अब हम सबसे पहले हम अपने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को भी हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत है, और इधर से हमारा पूर्वी घाट पर्वत आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारी नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामम की पहाड़ियां हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा मानसून जो आएगा 1 जून को हमारा मानसून आता है यहाँ पर केरल तट पर। केरल तट पर सबसे पहला हमारा मानसून आता है यहाँ से दक्षिण से। और जैसे ही मानसून, मानसून का मतलब हवाएं, ये जो हवाएं होती है जैसे ही ये आती हैं ये इस पर्वत, इस पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा जाती है। और जैसे ही इस पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती है वो इस ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बारिश करवाने लग जाती है। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये हमारा पर्वत है, मान लो ये हमारा पर्वत है, यहाँ से कोई हवाएं आ रही हैं। ठीक, यहाँ से ये हवाएं आ रही हैं, जैसे ही ये हवाएं आती है तो वो इस पर्वत से यहाँ पर टकरा जाती है। और इस पर्वत से टकराती है तो इस ओर क्या होती है, इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। लेकिन ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब होता है कि जिस वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होती, छाया क्षेत्र। ठीक, अब क्या होगा कि इस वाले क्षेत्र में तो हवाएं जैसे ही आएंगी वो यहाँ पर बहुत सारी बारिश करवाएगी, लेकिन इस वाले क्षेत्र में क्योंकि हवाएं नहीं पहुंच पाती है तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर बारिश नहीं हो पाती उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। और पर्वतों का एक जो एरिया होता है वो हमारा वर्षा वाला होता है और एक जो क्षेत्र होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। अब इसे हम पवना विमुखी, विमुखी, इस वाले एरिया को, यानी ये वाला जो हमारा क्षेत्र है इसे हम पवना विमुखी कहते हैं। और ये वाला जो है इसे हम पवना विमुखी कहते हैं। तो कितनी बार अगर कोई क्वेश्चन आए कि पवना विमुखी कौन सा होता है, तो पवना विमुखी वो क्षेत्र होता है जो पर्वतों में वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। और वो पवना भीमुखी का मतलब होता है जिस क्षेत्र में हवाओं के द्वारा बारिश हो जाती है। अब यहाँ से जैसे जो हमारे बादल होते हैं वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, लेकिन पर्वतों की स्थिति इस प्रकार की होती है कि मान लो ये हमारे पर्वत हैं, अब यहाँ से हमारा जैसे ही हमारी हवाएं आती है, ये हवाएं या हमारे बादल बनते हैं, वो बादल क्या होते हैं एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। और अब अगर वो इस क्षेत्र में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जैसे ही वो बादल एक साथ मिलते हैं वो बादल इस एरिया में बारिश करवा देते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं हमारा क्या, वो वाला क्षेत्र जहां पर बारिश होती है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही 1 जून को यहाँ पर केरल तट पर क्या होगा, 1 जून को जैसे ही यहाँ से हवाएं यानी मानसून आएगा, सबसे पहले भारत में हमारा जो मानसून आता है वो हमारा केरल तट पर ही आता है। और इस तट को हम मालाबार तट भी कहते हैं। अब हमारी हवाएं जैसी जैसी यहाँ पर आएगी, ये हमारा पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट में क्या होती है कि जैसे ये हवाएं आती है पश्चिमी घाट से टकरा जाती है। अब ये हवाएं यहाँ पश्चिमी घाट से टकरा गई और पश्चिमी घाट से जैसे ही ये हवाएं टकराई तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में क्या करवाती है, बहुत ज्यादा बारिश करवाती है इस वाले क्षेत्र में। और क्या होता है कि जैसे ये हमारे, मान लो ये हमारे मिट्टी के कण हैं, बहुत सारे मिट्टी के कण हैं, तो अब यहाँ पर बहुत तेज जैसे ही बारिश होगी, बहुत तेज बारिश होगी तो क्या होगा कि ये जो बारीक बारीक कण हैं ये नीचे धस जाएंगे और ये मोटे मोटे कण ऊपर ही रह जाएंगे। तो ये जो मिट्टी होती है यहाँ पर पथरीली मिट्टी पाई जाती है जिसे हम लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। ये सिर्फ दिखने में मोटी मोटी होती है लेकिन ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसीलिए हमारा जो केरल है यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे होते हैं और हमारी काजू की खेती बहुत अच्छी होती है। और इसका कारण भी यही है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और बारिश की वजह से क्या होते हैं, जो मिट्टी के बारीक कण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, मोटे कण ऊपर रह जाते हैं। और ये जो मिट्टी होती है ये उपजाऊ होती है और साथ में क्या होता है कि यहाँ पर जो खेती होती है वो बहुत अच्छी होती है, जैसे काजू की और हमारे मसालों की खेती यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जैसे ही हमारा मानसून यहाँ पर चला जाता है, अब हमारी मानसून की 2 शाखाएं हैं। एक ये हमारा अरब सागर है, ये हमारा अरब सागर है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी है।
ये हमारी बंगाल की खाड़ी है। ठीक, तो यहाँ मानसून की दो शाखाएं होती है। अब पहले हमने ये अरब सागर की जो शाखा है इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा केरल में चला गया ये मानसून, इसके बाद ये अरब सागरीय शाखा जो जाती है ये यहाँ पर होकर यहाँ पर चली जाती है, और इसकी यहाँ पर जैसे ही ये गुजरात के तट पर पहुंचती है, काठियावाड़ जो तट है यहाँ पर पहुंचती है, तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी इधर और एक शाखा इधर चली जाती है, इस वाले एरिया में एक शाखा इसकी चली जाती है। ठीक, तो ये हमारा गिर पर्वत है। गिर पर्वत है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर गिर पर्वत इन हवाओं को रोकता है, और जैसे ही वो इन हवाओं को रोकता है तो इस वाले क्षेत्र में क्या बहुत अधिक बारिश हो जाती है। लेकिन अब गुजरात के इस वाले क्षेत्र में क्योंकि कोई भी पर्वत नहीं है और वो गिर पर्वत के उधर उल्टे साइड को पड़ जाता है, जिसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इधर वाले साइड के पर्वतों ने तो हवाओं को रोक लिया और जैसे ही रोका तो यहाँ पर बारिश होने लग गई। लेकिन उधर वाला जो क्षेत्र है ये हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है और इस वाले क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती। ठीक, अब हमारी जो ये अरब सागरीय शाखा है ये एक दूसरे हिस्से में बढ़ जाती है। इस दूसरे हिस्से को हम कहते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक, मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था उत्तर में ये हमारा विंध्याचल है, नीचे हमारा सतपुड़ा है और इधर हमारा मैकाल पर्वत है। अब ये जो शाखा है ये जैसे ही यहाँ प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है, यहाँ पर्वतों के बीच फंस जाती है। अब फंसती कैसे है, क्योंकि उत्तर में हमारा विंध्याचल है, दक्षिण में सतपुड़ा है, इधर मैकाल है। अब ये जो मानसून है ये यहाँ से निकल नहीं पाता है, क्योंकि ये कभी यहाँ से टकराएगा, इस वाले पर्वत से टकराएगा तो यहाँ बारिश करवाएगा, फिर यहाँ से टकराएगा तो यहाँ बारिश करवाएगा, यहाँ टकराएगा फिर यहाँ बारिश करवाएगा, और इस तरीके से ये क्या होता है, ये इस वाले क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश करवाता है। और यहाँ पर ही विंध्याचल से हमारी एक नदी निकलती है जिसे हम नर्मदा नदी कहते हैं, और नर्मदा नदी में बहुत अधिक जल होता है, उसका कारण भी यही है। दूसरा, इन पर्वतों के दूसरी साइड का जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। जैसे हमारा ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। ठीक, अब हमारी एक शाखा यहाँ से, ये तो गिरि पर्वत को निकली, अब ये वाली शाखा जैसे यहाँ पर राजस्थान में जाती है तो राजस्थान में ये मानसून हमारा जैसे ही आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि अरावली जो पर्वत है वो मानसून के समानांतर आ जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारी ये शाखा निकली, ये जैसे ही यहाँ से गुजरेगी तो क्या होगा, अरावली इसके समानांतर आ जाएगा। समानांतर का मतलब होता है कि ये हमारी अरावली श्रृंखला है। अब हमारा मानसून नीचे से आ रहा है तो ये इसे रोक पाता, अगर ये हमारी अरावली इस तरीके से होती तो यहाँ से आने वाला जो मानसून है वो अरावली रोक पाती। लेकिन अब हमारी जो अरावली है वो इस तरीके से मानसून के समानांतर पड़ रही है, इधर से हमारा मानसून आ रहा है वो इसी के ऊपर से गुजर जा रहा है। दूसरा, हमारी जो अरावली है वो इतना अधिक ऊंचा भी नहीं है, वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है विश्व की, तो वो बहुत अधिक घिस चुकी है, इसलिए उसकी ऊंचाई जो है बहुत ज्यादा भी नहीं है, और ज्यादा ना होने के कारण भी, और दूसरा ये मानसून के समानांतर पड़ने के कारण भी यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। ठीक, अब जैसे ही हमारा मानसून यहाँ गुजर जाएगा, यहाँ दिल्ली में एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं रायसीना की पहाड़ी, तो दिल्ली में जैसे ही रायसीना की पहाड़ी से मानसून थोड़ा सा टकराता है तो दिल्ली में भी बारिश करवाने लग जाता है, और दिल्ली में बारिश करवाने के बाद ये मानसून यहाँ पर उत्तराखंड में शिवालिक पर्वत से टकराता है, और जैसे ही वो शिवालिक पर्वत से यहाँ पर टकराया तो उत्तराखंड में वो बहुत अधिक बारिश करवाता है। ये हमारा उत्तराखंड है और यहाँ पर ये शिवालिक पर्वत है, जैसे ये शिवालिक से टकराएगा उत्तराखंड में खूब सारी बारिश करवा देगा। अब ये थी हमारी अरब सागर की शाखा। अब हम बंगाल की खाड़ी की शाखा पढ़ते हैं। तो अब ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा क्या होता है कि जैसे ये यहाँ से गुजरती है तो क्या होता है, इस शाखा के बीच में कोई भी हमारा पर्वत नहीं पड़ता है या कोई भी क्षेत्र यहाँ पर वो कहीं पर भी बारिश नहीं करवाती है, और इसलिए ये जो शाखा है वो सीधा जाकर यहाँ पर हमारी गारो, खासी, जयंतिया इन पर्वतों पर बारिश इन पर्वतों से टकराती है, और जैसे ही इनसे टकराती है ये मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश करवाती है, और मेघालय के मौसिनराम में ही विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, और उसका कारण भी यही है। अब जो हमारी गारो खासी पहाड़ियां हैं वो कुछ इस तरीके से कि ये हमारी गारो, ये हमारी खासी
और ये दूसरी पर्वत है। अब जैसे ये यहाँ से मानसून जाएगा, ये इस पर्वत से टकराएगा, तो ये क्या होता है, मानसून यहाँ फंस जाता है, और जैसे फंस जाता है तो यहाँ पर बहुत अधिक बारिश करवाता है, और मौसम राम हमारे यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक, उसका कारण ये है। अब क्या होता है कि कुछ मानसून जैसे ऊपर चला गया, तो यहाँ पर वो हमारी जो मिकीर पर्वत है उससे टकरा गया, और यहाँ से होते हुए ये मानसून इधर चला गया, और इधर आते आते इसने कुछ बिहार, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, बिहार में बारिश करवा दी, और धीरे 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 ये मानसून आगे बढ़ता है और जाकर अरब सागरीय शाखा जो होती है उससे टकरा जाता है। और अरब सागरीय शाखा से जैसे ही ये टकराता है यहाँ पर, तो ये दिल्ली में अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी, ये वाली शाखा और ये वाली शाखा यहाँ पर मिलती है, और जैसे ही यहाँ पर मिलते हैं ये दिल्ली में दोबारा बारिश करवा देते हैं। तो दिल्ली में मानसून से 2 बार बारिश होती है। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत ये इधर शिवालिक से भी टकराते हैं, तो शिवालिक से टकराएंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड में भी बारिश होगी। और जैसे जैसे ये, अब ये क्या होता है कि यहाँ से जैसे ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा गई, यहाँ से अरब सागरीय शाखा गई, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते ये दोनों शाखाओं का जो पानी होता है वो कम होने लग जाता है। और यहाँ पर जैसे ये दोनों शाखाएं, यहाँ से हमारी अरब सागरीय शाखा आई, यहाँ से बंगाल की खाड़ी शाखा आई, ये दोनों जैसे यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा बहुत इनकी जो पानी है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद ये यहाँ होते हुए पंजाब में बारिश करवाते हैं। क्योंकि ये पीर पंजाल जो है ये हमारा कुछ इस प्रकार से पर्वत है, तो जैसे ये यहाँ पर मिलते हैं तो ये कुछ थोड़ा सा हिस्सा इसका पीर पंजाल से टकरा जाता है, और ये पंजाब वाला जो एरिया है यहाँ पर भी बारिश होने लग जाती है। अब जो हमारा उत्तरी, जो हमारा जम्मू कश्मीर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि पीर पंजाल से कुछ हिस्सा इस मानसून का टकरा है, तो यहाँ पर हमारा पंजाब में बारिश हो गई, लेकिन इसके उधर वाला जो क्षेत्र है वो हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गया। अब थोड़ा बहुत जो बारिश है वो इधर वाले एरिया में हो गई, लेकिन फिर इधर वाले एरिया में वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। इसी तरीके से हमारा जो जम्मू कश्मीर का उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, और वहां पर बहुत कम बारिश होती है। ठीक, ये हमारा अब हम इस मानसून को क्या कहते हैं, तो इस मानसून को हम अपना उत्तर पश्चिम मानसून कहते हैं। ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये पश्चिम है। ठीक, अब क्या होता है कि ये जो मानसून है हमारा यहीं से तो आ रहा है ना, तो यहीं से आ रहा है, तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून होगा। कौन सा मानसून होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसे हम अपना दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अब हमारा जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि ये 2 शाखाओं में जाता है, एक हमारी अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। ये दोनों जो मानसून है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं, ये जो मानसून है पूरब है और ये हमारा पश्चिम है। ये वाला जो मानसून है जो इस दिशा से आता है, ये लगभग हमारी 80% बारिश करवाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा 80% बारिश करवाता है। अब हम देखते हैं कि मानसून वापस कैसे लौटता है, जैसे हम मानसून का निर्वर्तन भी कहते हैं। ठीक, तो अब हमारी ये जो अरब सागरीय शाखा है ये तो नॉर्मली आकर वापस चली जाती है, लेकिन जो ये हमारी बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो जैसे ही यहाँ से गुजरती है, इस वाले क्षेत्र से, जैसे वो यहाँ से होते हुए अब अरब सागरीय शाखा, ये जो मानसून जो हमारा लौटता है वो सितंबर माह में लौटता है। सितंबर में हमारा मानसून लौटता है। तो अब अगर वो इस क्षेत्र से आता है तो यहाँ पर हमारी राजमहल की पहाड़ियां है, यहाँ से भी टकरा जाता है और यहाँ पर कोई इस क्षेत्र में बारिश करवा लेता है। ये छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है यहाँ पर कुछ बारिश करवा देता है। फिर इसके बाद ये मानसून जैसे यहाँ जाता है तो ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से वो लौटता हुआ जैसे जैसे वापस आता है, तो इस वाले क्षेत्र में वो जैसे ही लौटता हुआ आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी स्थित है, तो यहाँ से उसे जल मिल जाता है। और जैसे ही मानसून यानी हवाओं को, इन हवाओं में वाष्पीकरण होता है और इन हवाओं में जल की मात्रा बढ़ती है, यानी हमारे मानसून में जल की मात्रा बढ़ने लग जाती है। और ये जो मानसून होता है ये धीरे 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 यहाँ पर आकर, ये हमारा तमिलनाडु है, यहाँ से टकराता है, तमिलनाडु से टकराता है। और जैसे ये तमिलनाडु से टकराता है तो तमिलनाडु पे ये बारिश करवाता है। और तमिलनाडु में हमारे जो हमारा उत्तर पूर्वी मानसून है वो बारिश करवाता है। और ये बारिश जो यहाँ तमिलनाडु में होती है ये सर्दियों में यहाँ पर बारिश होती है। ठीक, अब जैसे हमारा ये लौटता हुआ मानसून आया, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियों से टकराया और यहाँ से होते हुए ये गुजर गया। जैसे ये यहाँ से होते हुए गुजरा तो ये हमारा
ओडिशा और ये हमारा आंध्र प्रदेश जो राज्य है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हमारा जो लौटता हुआ मानसून है वो यहाँ पर क्या करवाता है, यहाँ पर बहुत सारे तूफान और बारिश, कुछ हल्की बारिश और तूफान लेकर आता है। और ओडिशा जो राज्य है वहां पर बहुत अधिक चक्रवात आता है। उसका कारण भी यही है, जो हमारा लौटता हुआ मानसून है वो जब यहाँ से गुजरते हुए जाता है तो इस वाले क्षेत्र में वो क्या करता है, ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ये हल्की बारिश और तूफान लेकर आता है। तो इसे याद रखना कि लौटता हुआ मानसून किन राज्यों में तूफान और बारिश लेकर आता है, तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। और इसके साथ ही लौटते हुए मानसून से हमारे किस वाले राज्य में बारिश होती है, तो लौटते हुए मानसून से हमारे ये तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर बारिश होती है। अब क्या होता है कि ये हमारा पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में जैसे ये इधर से हवाएं आकर टकराएगी तो इस बार क्या होगा कि लौटते हुए मानसून के समय क्या होगा कि जैसे वो मानसून इससे टकराएगा, इन पर्वतों से टकराएगा, तो यहाँ पर ये हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बारिश करवाएगा। अब इस बार क्या होता है, ये जो केरल है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ गया, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में हमारी बारिश नहीं हो रही है और इस वाले क्षेत्र में बारिश हो रही है। ठीक, ये पर्वतों के दूसरे वाले हिस्से में पड़ गया, तो ये हमारा लौटता हुआ मानसून है। अब हमारा जो लौटता हुआ मानसून है वो लगभग, जिसे अब हमने देखा ना कि ये उत्तर से दक्षिण में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये ऐसे में आ रहा है ना, ये ऐसे में आ रहा है, ये वाला मानसून यहाँ से इस वाली दिशा में आ रहा है। तो इस वाली दिशा में जैसे ये मानसून आ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ठीक, तो उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से या मानसून के निवर्तन से किस राज्य में बारिश होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। तो ये हमारा तमिलनाडु राज्य है। और यहाँ पर बारिश कौन से टाइम पे होती है, क्योंकि जब मानसून हमारा सितंबर माह में जा रहा है तो जैसे जैसे ये उत्तर से यहाँ पर आता है सितंबर, नवंबर, दिसंबर, वैसे वैसे क्या हो जाता है, नीचे आते आते ये दिसंबर हो जाता है और दिसंबर में ये हमारे इधर क्या हमारा तमिलनाडु राज्य में बारिश करवाता है। ठीक, तो 80% बारिश हमारा ये वाला मानसून है जो दक्षिण पश्चिम मानसून, उसने बारिश करवा दी। ठीक, उत्तर पूर्वी जो मानसून है ये हमारा लगभग 17% बारिश करवाता है। कितने परसेंट, 17%। तो उत्तर पूर्वी मानसून हमारा 17% बारिश करवाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा 80% बारिश करवाता है। बाकी 3% जो बारिश है उसे भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने पहले वाली उसमें बताया था आपको कि ये हमारी अरब सागरीय शाखा यहाँ से जाती है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी शाखा जाती है। अरब सागरीय शाखा सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, 1 जून को हमारे केरल राज्य के तट पर पहुंचती है। और केरल राज्य का ये वाला जो तट है इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो पहला जो हमारा जब मानसून आता है सबसे पहले किस तट से टकराता है, तो ये हमारा मालाबार तट है, तो मालाबार तट से टकराता है। ठीक, अब हमारा मानसून जैसे यहाँ पर गया तो अरावली क्योंकि समानांतर पड़ गई और इस वाले एरिया में हमारा उत्तर विंध्याचल है, नीचे में हमारा सतपुड़ा, इधर मैकाल है, इधर हमारा मानसून फंस गया और इधर वाले क्षेत्र में इसने खूब सारी बारिश करवा दी है, मध्य प्रदेश वाले में। बाकी जो एरिया है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ गया। अब इधर क्योंकि अरावली इसके समानांतर पड़ गई तो राजस्थान राज्य में बारिश नहीं हुई। ठीक, फिर ये यहाँ पर दिल्ली से टकरा है और कुछ उत्तराखंड से टकरा है तो यहाँ पर इसने बारिश करवा दी। अब हमारा ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जैसे गई तो इधर गारो खासी जयंतिया से टकराई और यहाँ पर इसने बारिश करवा दी। अब थोड़ा सा हमारी ये मिकिर पर्वत है, मिकिर पर्वत से भी टकराई तो यहाँ से जाते जाते जैसे ये गया तो इधर इसने हमारा यहाँ पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से बारिश करवाते हुए दिल्ली में हमारी ये दोनों शाखाएं मिल जाती हैं। ठीक, तो दिल्ली ऐसा राज्य है दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जो मानसून है मानसून से 2 बार बारिश होती है। ठीक, तो ये याद रखना। बाकी सबसे लास्ट में किस राज्य में मानसून जाता है, तो सबसे लास्ट में हमारा पंजाब राज्य में मानसून पहुंचता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये 3% बारिश हमारे कहाँ से होती है। तो क्या होता है कि जो हमारा सर्दियों का टाइम होता है, पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम कहते हैं, तो इधर वाले एरिया में हमारे यहाँ पर हमारा कौन सा देश है, तो यहाँ पर पाकिस्तान है, हमारा अफगानिस्तान है, इधर वाले क्षेत्र में। तो यहाँ हमारा भूमध्य सागर स्थित है। ठीक, वर्ल्ड मैप में आप इसकी स्थिति दे सकते हो, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से कुछ हवाएं आती हैं और वो हवाएं क्या होती है कि ये हमारा राजस्थान है, तो ये हमारा यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में हमारा एक पर्वत स्थित है जिसे हम कहते हैं हिंदकुश पर्वत।
कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। अब हमारा ये अरब सागर है, अरब सागर और कुछ और भी यहाँ पर सागर हैं। तो यहाँ से क्या होती है कि बहुत सारी हवाएं आती है और ये हवाएं जैसे ही इस हिंदू कुश पर्वत से टकराती है तो हिंदू कुश पर्वत से टकराते ही वो इस पाकिस्तान का जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर खूब सारी बारिश करवाती है। अब ये हवाएं कुछ मात्रा में इधर इस वाले क्षेत्र में भी आ जाती है और इस वाले क्षेत्र में जैसे ही वो आती है तो यहाँ पर भारत का जो राज्य है, क्या है, भारत के जो कुछ राज्य हैं वहां पर भी वो बारिश करवाती है। ठीक, तो ये हमारी अरावली थी। जैसे ये जो मॉनसून है यहाँ से जो कुछ हवाएं बचकर आई वो यहाँ पर क्या होती है कि अरावली से टकरा जाती है और ये हमारी पीर पंजाल है, कुछ हिस्से यहाँ पर भी पीर पंजाल से टकरा जाती है। जैसे ही वो इस वाले क्षेत्र से टकराती है तो अब हमारा ये जो पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम कहते हैं, ये वाला जो हमारा मानसून होता है, ये मानसून यहाँ पर हमारा राजस्थान राज्य में भी कुछ मात्रा में बारिश करवाएगा और थोड़ा बहुत बारिश वो यहाँ पर पंजाब में भी करवाएगा। तो ये सर्दियों के टाइम पे ये हवाएं आती हैं और यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत से टकराएगी पाकिस्तान में, फिर थोड़ी बहुत जो हवाएं बचती है क्योंकि ये वाला क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है तो वो इधर भी आ जाती हैं और इधर हमारा जो अब हमारी इस बार हमारी जो अरावली है वो समानांतर नहीं पड़ रही है क्योंकि जो हवाएं हैं वो इस ओर से आ रही है तो अरावली कुछ मात्रा में इन हवाओं को रोकती है और जैसे ही रोकती है तो राजस्थान में थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है और थोड़ा बहुत बारिश पंजाब में भी होती है। तो पंजाब में इस बारिश को क्या कहते हैं, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम होता है तो सर्दियों में हमारी रबी फसल होती है जिसे हम रबी की फसल कहते हैं, तो पंजाब में हम इसे कहते हैं रबी फसल का टॉनिक, रबी फसल का टॉनिक। ठीक, और राजस्थान में हम इसे कहते हैं मावठ। तो ये वाली जो बारिश है इसे कहेंगे ये राजस्थान। ठीक, तो सर्दियों के टाइम पे मैंने आपको बोला कि राजस्थान वाले एरिया में जब ये जेट स्ट्रीम जो हवाएं होती है जैसे ही वो यहाँ पर अरावली से टकराती है तो यहाँ पर कुछ मात्रा में बारिश करवाती है, तो इस बारिश को राजस्थानी लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, मावठ। ठीक, इसी तरीके से थोड़ा बहुत बारिश जो पंजाब में होती है क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पे गेहूं की फसल हो रही होती है तो गेहूं की फसल को के लिए वो जो बारिश होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसीलिए पंजाब में इसे कहते हैं ये रबी फसल का टॉनिक। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मानसून था और ये मैंने आपको बताया कि 80% बारिश हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, 17% हमारे लौटते हुए मानसून से होती है और 3% हमारी बारिश जो होती है ये जो हमारा मावठ जिसे हम रबी फसल का टॉनिक कहते हैं, सर्दियों में ये बारिश हमारी यहाँ से होती है। ठीक, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जैसे लौटते हुए मानसून से किस राज्य में बारिश होती है, तो हमारा तमिलनाडु में बारिश होती है। ठीक, हमारे जो दो अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी जो शाखा है ये दोनों मानसून की जो शाखाएं हैं किस राज्य में मिलती है, कहाँ पर मिलती है, तो दिल्ली में मिलती है। किस स्थान पर 2 बार बारिश होती है मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो हमारा दिल्ली है। ठीक, और इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा मानसून है वो किस तट से टकराता है, तो हमारा यहाँ पर मालाबार तट से टकराता है और जो मतलब हमारा आता हुआ मानसून किस तट से टकराता है, तो मालाबार तट से यहाँ केरल में, और जाता हुआ मानसून किससे टकराता है, तो ये हमारा कौन सा तट है, ये हमारा कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। ठीक, कोरोमंडल तट। तो हमारा लौटता हुआ मानसून किससे टकराता है, तो लौटता हुआ मानसून हमारा कोरोमंडल तट से टकराता है और ये हमारा मालाबार तट है। तो हमारा आता हुआ मानसून किस तट से टकराता है, मालाबार तट से, और जाता हुआ जो मानसून है जिसे हम मानसून का निर्वर्तन भी कहते हैं वो किस तट से टकराता है, तो वो हमारा कोरोमंडल तट से टकराता है। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।